ट्रेडिंग में एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप। पर आखिर ये होता क्या है। मान लो आप सेब खरीदने बाजार जाते हो और सभी दुकानों में 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपये होती है। इस कीमत में दुकानदार यानी कि सेलर्स सेब बेच रहे हैं और लोग यानी कि बायर्स सेब खरीद भी रहे हैं। तो यही कीमत सेब की फेयर वैल्यू यानी कि सही कीमत बन जाती है। कोई भी कीमत सप्लाई और डिमांड के कारण ही फेयर वैल्यू बनती है। अगर किसी भी कारण बाजार में सेब की सप्लाई कम हो जाती है पर डिमांड उतनी रहती है या फिर डिमांड बढ़ जाती है तो बायर्स सेब ना मिलने के डर से ज़्यादा प्राइस में भी सेब खरीदना चाहते हैं। ये देखकर सेलर्स भी प्राइस बढ़ा देते हैं जिस कारण फेयर वैल्यू बढ़ जाती है। पर अगर किसी भी कारण बाजार में सेब की सप्लाई बढ़ जाती है पर डिमांड उतनी रहती है या फिर कम हो जाती है तो सेलर्स सेब न बिकने के डर से प्राइस कम कर देते हैं जिस कारण फेयर वैल्यू कम हो जाती है। फेयर वैल्यू के अचानक बढ़ने और अचानक घटने से फेयर वैल्यू में जो गैप आता है इसी गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आज हम फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करना सीखेंगे, साथ ही में हम इसे यूज़ करके बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड भी करेंगे। ये वीडियो फेयर वैल्यू गैप पर बेस्ट वीडियो होने वाली है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. The main purpose of this video is only to explain the logic behind every single trade and to demonstrate how technical analysis works. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और इसे ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न होता है और ये 2 टाइप के होते हैं। पहला जिसमें पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में गैप होता है, इसे बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं और इसे BC भी कहते हैं, यानी कि बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। मतलब बायर्स के बाय के इतने ज़्यादा ऑर्डर थे कि बायर्स और सेलर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ जिससे अचानक से मार्केट ऊपर की ओर गया और सेलर्स सेल करने में इनएफिशिएंट रहे, उन्हें सेल करने का मौका ही नहीं मिला। दूसरा जिसमें पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच में गैप होता है, इसे बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं और इसे CB भी कहते हैं, यानी कि सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। मतलब सेलर्स के सेल के इतने ज़्यादा ऑर्डर थे कि सेलर्स और बायर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ जिससे अचानक से मार्केट नीचे की ओर गया और बायर्स बाय करने में इनएफिशिएंट रहे, उन्हें बाय करने का मौका ही नहीं मिला। फेयर वैल्यू गैप में 3 पॉइंट होते हैं। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा मिड पॉइंट जिसे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी कहते हैं और तीसरा एंड पॉइंट। मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट की तरह यूज़ करता है। अगर कैंडल इस जोन में आकर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। वहीं मार्केट बियरिश फेयर वैल्यू गैप को रेसिस्टेंस की तरह यूज़ करता है। अगर कैंडल इस जोन में आकर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे क्लोज होती है तो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। अगर कैंडल बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आकर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में क्लोज होती है तो मार्केट अभी भी यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जा सकता है, पर ये एक वीक सिग्नल होगा। अगर कैंडल बियरिश फेयर वैल्यू गैप में आकर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में क्लोज होती है तो मार्केट अभी भी यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर नीचे की ओर जा सकता है, पर ये एक वीक सिग्नल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि मैं मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूँ, कैसे ट्रेडिंग करता हूँ और हर दिन कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, या फिर अगर आप मुझसे फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ। ऑलरेडी काफ़ी लोग यहाँ से सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप उनके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो में। अगर कैंडल बुलिश फेयर वैल्यू गैप के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे क्लोज होती है या फिर कैंडल बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर क्लोज होती है, तो अब इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। मार्केट बुलिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को रेसिस्टेंस की तरह यूज़ करता है। अगर कैंडल इस जोन में आकर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे क्लोज होती है तो मार्केट यहां से नीचे की ओर जा सकता है। मार्केट बियरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट की तरह यूज़ करता है। अगर कैंडल इस जोन में आकर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट यहां से ऊपर की ओर जा सकता है। हमने फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करना सीख लिया है। अब हम इन्हें यूज़ करके बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करना सीखेंगे। तो चलिए मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। गाइस मैंने ओपन कर लिया है अपने ब्रोकर को। आप किसी भी ब्रोकर में इन कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। सभी ब्रोकर में ये कॉन्सेप्ट काम करते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में। टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 मिनट का। 1 मिनट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। चार्ट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे 1 मिनट सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको चले जाना है चार्ट टाइप के ऑप्शन में। चार्ट टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है कैंडल का। कैंडल से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ट्रेड का ड्यूरेशन रहने वाला है 5 मिनट का। आप 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। अब आपको फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो मुझे पहली कैंडल ये वाली है, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये, और यहाँ पे मुझे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है देखो, हम ड्राइंग टूल्स के ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अब देखो ये हमारी पहली कैंडल है। इस कैंडल के हाई से हमें यहाँ पे से ड्रॉ करना शुरू करना है। ये इस कैंडल का हाई है, यहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। आगे हम कितना भी ले जा सकते हैं। ऊपर हम तीसरी कैंडल के लो तक का ले जाएंगे। तो देखो ये हमारी तीसरी कैंडल है, इसके लो तक का ले जा करके हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ तक का हम ले जाते हैं और हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ तक का मैं ले जा लेता हूँ, रुको, और हम यहाँ पे से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर लिया है। हमें यहाँ पे पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में एक गैप देखने को मिल रहा है। इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जिसे हम BCB कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे से इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको ड्राइंग टूल्स में चले जाना और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन को ऐड कर लेना है। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ और कलर हम चेंज करेंगे। कलर आपको ब्लू सिलेक्ट कर लेना है, पिछले वाले का कलर क्योंकि येलो है। तो इससे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अब इसके बीच में हमें यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेना है। तो मैं इसको इसके बीच में कहीं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको हम इसके बीच में लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पे कहीं ऑलमोस्ट हमें इसका मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो इससे ही हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है मार्केट के इस जोन में आने का। जैसे ही जोन में मार्केट आता है और हमारे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर कैंडल क्लोज होती हैं तो तब हम यहाँ पे से 5 मिनट की अप की ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेता है तो वो हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। तब हम यहाँ पे से वेट करेंगे मार्केट के इस लेवल में आने का, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे क्लोज होने का। पहले जोन में मार्केट आएगा और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे क्लोज होगा, तब हम यहाँ पे से 5 मिनट की डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे से क्या करता है। जैसे मार्केट इस लेवल में आता है, मैं यहाँ पे देखो मार्केट इस लेवल में आ चुका है। अब हम देखते हैं क्या मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे चले जाता है या फिर मार्केट इसके ऊपर ही यहाँ पे कैंडल हमारी क्लोज हो जाती हैं। देखते हैं अगर कैंडल ऊपर ही क्लोज होती है तो यहाँ पे हम एक अप की 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं क्या यहाँ पे से मार्केट में होता है। वेट करते हैं। यहाँ पे से ऑलमोस्ट 26 सेकंड के करीब यहाँ पे से बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में। तो लग रहा है कि कैंडल हमारे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर ही क्लोज होने वाली है। अगर ये इसके नीचे चले जाती है
तब भी कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर ये दोबारा से ऊपर जा कर के ही क्लोज हो जाती है। तो हमें बॉडी से फ़र्क पड़ेगा, हमें यहाँ पे से विक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैंडल कहीं तक का भी जा सकती है, बस इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। अमाउंट हम यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेते हैं 60,000। तो 60,000 मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम यहाँ पे से 5 मिनट की अप की ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। 5 मिनट की मैंने यहाँ पे से अप की ट्रेड प्लेस कर ली है। गाइस SMC यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही एक कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप। पर बस कॉन्सेप्ट सीख लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मैंने हजारों लोग देखे हैं जो ट्रेडिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग स्ट्रेटजी सीखते रहते हैं, पर उन्हें एक भी कॉन्सेप्ट सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता। असलियत में उन्होंने किसी भी कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस किया ही नहीं है और नहीं उन्होंने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सीखा है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बार बार इन कॉन्सेप्ट को डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना है। रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, मनी मैनेजमेंट सीखना है और एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, तभी जाकर के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मैंने भी यही किया है और ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी यही करते हैं। हमें अपनी ट्रेड में भी प्रॉफिट हो चुका है। देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड में। गाइस मुझे यहाँ पे से एक और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल चुका है, पर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमें इनवर्ड से फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग टूल्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल अप्लाई कर लिया है। अब आप इस वाले कैंडल को देख पा रहोगे। इस वाले कैंडल के लो से अगर मैं यहाँ पे से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू करता हूँ और ये सेकंड कैंडल, ये हमारी थर्ड कैंडल के हाई में टच करते हुए एक यहाँ पे से मैं जोन ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, हियर इज फेयर वैल्यू गैप और इसको मार्केट ने इन्वर्स कर लिया है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे ऑलरेडी मुझे एक अप का सिग्नल भी मिल चुका है। मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ट्रेड में 5 मिनट की प्लेस कर लेता हूँ। 5 मिनट की मैंने अप की ट्रेड प्लेस कर लिया। अब मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ड्रॉ करता हूँ तो देखो यहाँ पे हम एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में अप्लाई कर लेता हूँ। इसका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। ऑलमोस्ट हमें ये वाला मिड पॉइंट थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ पे कहीं ऑलमोस्ट हमें मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है, मार्केट जैसे ही जोन में आता है और इस जोन में आने के बाद कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे से अप की ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट की। ये एरिया एज अब सपोर्ट वर्क करेगा। तो देखो मार्केट यहाँ तक का आया। इस वाली कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो हमारे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर हुई थी। तब जा कर के मैंने यहाँ पे से 60,000 की अप की ट्रेड प्लेस कर रखी है। मार्केट ने पहले इस वाले जोन को इन्वर्स किया। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इस कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये क्लोज हुई ये वाली कैंडल। तब जा कर के जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे लिए इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। और जब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिलता है तो तब यहाँ पे से जो फेयर वैल्यू गैप अभी तक का रेसिस्टेंस की तरह हम यूज़ कर रहे थे, जहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा सकता था, अब हम इसी फेयर वैल्यू गैप को एज अ सपोर्ट यूज़ करने वाले हैं। तो तभी मैंने यहाँ पे से अप की ट्रेड प्लेस कर ली है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वीडियो को। आप मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सिलेक्ट कर लेना, ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप आगे किन टॉपिक्स में वीडियोस देखना चाहते हो, ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपका कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हो। मैं ज़्यादातर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मुझसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा डेली कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है, और साथ ही में हमारे गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने
टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप देख सकते हो मार्केट हमारे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करके कितने अच्छे से अप की ओर जाने लग गया है और इस वाले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।